मियां साहब, दो वाक़यात जिसका भी हमने सरसरी जिक्र किया था। एक तो इंसाफ के असूल का जो मामला है, इसमें इस हवाले से आपके पास एक रिपोर्ट भी है। हकीकत हाल ये है कि अब ये बात कहते हुए कोई इस तरह की इसमें कोई राज की बात नहीं है कि जो आला अदलिया है वो तो बड़े दो गिरोहों में बटी हुई है और वो यहाँ के जो बड़े मालियाती मफादात हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नीचे क्या हो रहा है, नीचे जो हो रहा है वो आप उसको अब देख रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये साहिल ने खुद को आग लगा ली और अस्पताल में मुंतकिल हो गया। यानी अच्छा, ये लाहौर हाई कोर्ट का वाक़या है, वो फुटेज मैं चला नहीं सकता। और आज मुझे मेरे दोस्त और पुराने पॉलिटिकल जो लीडर भी हैं और वर्कर भी हैं, चौधरी गुलाम अब्बास ने मुझे ये भेजी थी। तो अब सवाल ये है कि ऊपर तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दो 26 जो है, और किसको नहीं पता कि ये इसको बनाने की वजह तस्मिया क्या है। यकीनन बड़ी अजीम वजूहात होंगी ये सब कुछ काम करने के लिए। और फिर जिस शफाफ तरीके से 26वीं तरमीम आई वो भी माशाल्लाह हमने देखा और उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। तो ये तारीख के ऊपर तो ये चल रहा है कि तारीख को हमारे मफाद में उस्तवार कर दो। नीचे छोटे छोटे लोग जो हैं वकीलों की, यानी इंसाफ हर चीज़ मंडी है भाई। इंसाफ यानी ये जाहिर है मुफ्त वकील मैं नहीं कर सकता ना, और ये करना भी नहीं चाहिए मुझे, मगर इतनी महंगी मंडी में एक गरीब आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? और जब नहीं मिलता तो वो क्या करता है, अपने आप को आग लगा लेता है। इसी तरीके से आपकी जो सेहत की मंडी है वो क्या असर करती है, तालीम की मंडी क्या असर करती है लोगों का। और मियाँ साहब लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के। अभी एक खबर हम चला रहे थे अच्छा, अब ज़रा लॉ एनफोर्समेंट पे आ जाते हैं। आज मैंने खबर पढ़ी कि 100 से ज़्यादा पुलिस वाले उनको माशाल्लाह उनको क्या नौकरी बदर कर दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। वो अपनी ड्यूटी पर ही नहीं गए, मगर ड्यूटी की बजाय वो क्या कर रहे हैं, ड्यूटी की बजाय वो ये कर रहे हैं कि वो खबर के मुताबिक, ये खबर हम दे रहे हैं छपी हुई है, कि वो नाकों पर लोगों को अगवा करके पैसे ले रहे हैं। इधर हम जश्न मना रहे हैं, कभी हमारा वो शो आ रहा है, कभी हमारा वो शो आ रहा है। इश्तिहारों में माशाल्लाह एक ऐसे नज़र आता है कि हम जो है वो एक, जिस तरह ने कहा था ना इन्होंने कि हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, मैंने कहा था तो हम पेरिस भेज दें, उधर लाहौर बना दोगे। तो नीचे ये हालत है ना, इस पर कुछ सियासत कर रहा है कि जी ओ बानी PTI आ जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उनके साथ ज़्यादती हुई है और हो रही है। मगर सवाल ये है कि इसके अलावा ये इशूज़ नहीं है ना, इस इशू पे कुछ सियासत हो रही है, ना कोई बात करता है, ना किसी पार्टी के मंशूर का ये हिस्सा है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम पावर में हैं तो चिमटे रहें, और उसको चिमटे रहने के लिए हमें आइन में क्या तब्दीली करनी है, कोर्टों से क्या फैसले होने चाहिए या हमें करवाने चाहिए। मियाँ साहब नीचे का आदमी तो पिस गया। मियाँ साहब कैसा देखें, एक मुहावरा है डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस। अब मामला यह है कि जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि जो केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट देखी जाए तो मिलिट्री कोर्ट का केस चल रहा है, हाई कोर्ट की काज लिस्ट देखी जाए तो वो भी सियासी केस चल रहे हैं, लोअर कोर्ट जो है वहाँ भी सियासी केस चल रहे हैं, अडयाला जेल की सूरत हाल देखी जाए वहाँ भी सियासी केस चल रहे हैं। दूसरे केसेस कैसे चलेंगे, कैसे इंसाफ मिलेगा जब दूसरे केसेस ही नहीं चलेंगे? अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 बेंचेस हैं, एक है आइनी बेंच और दूसरा एक सादा बेंच। अब सादा बेंच की जो काज लिस्ट है वो सामने नहीं आती, उसके जो केसेस हैं वो सामने रिपोर्ट नहीं होती, उसके केसेस में कुछ काबिल जिक्र केस नहीं है, उसमें जज हजरात जो हैं वो छुट्टी लेके जा रहे हैं। अब मेरे पास एक रिपोर्ट है पड़ी हुई, मैंने देखा, मैंने पता किया कि केसेस कितने पेंडिंग है। अब मैं इस्लामाबाद की अगर बात करूं तो जो लोअर जुडिशरी है जिसमें ज़िलाई अदालतें आती हैं, उनके पास 50,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्होंने सुने ही नहीं है अभी तक। और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट्स, उनके पास जो केसेस की तादाद है 3,44,000 जो है वो केसेस की तादाद है जो पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस हैं वो 57,000 से ज़ायद केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये तादाद टोटल जो बनती है बाकी मुल्क की अदालतों की जो ज़िलाई अदालतें हैं उसकी इसमें तादाद नहीं है। इस्लामाबाद की और 5 हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की तादाद है वो 4,04,175 केसेस जो है वो पेंडिंग है। टकाई साहब, जब ये केसेस इतनी पेंडेंसी होगी तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? जब एक केस 10 माह के बाद वो जब इनके अपने मामला होना है और फिर उसका फैसला बरकरार नहीं, इनके जब अपने मामलात हों, आधी रात को अदालत खोल लेते हैं, इतवार वाले दिन अदालत खोल लेते हैं। जब इनकी हुक्मरान इशराफिया का कोई किधरे बाँ वेलने आ जाए या खतरा होकर आने वाली है तो फौरी तौर पर अदालत भी खुल जाती है, फैसले भी हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये इन्होंने कहा जी हमें ये सारे के सारे केसेस का इतना अंबार लगा हुआ है, तो जो
जस्टिफाई किया गया, जो मुंबई ना एक टर्म है कोर्ट पैकिंग की, तो वो इसलिए जजेस को लाया गया था कि जी इन अदालती केसेस को हमने रिजॉल्व करना है, या उसका कोई और मकसद था? मैं हमें सवाल छोड़े जा रहा हूँ, इसका खुद ही आप जवाब दे दें। तो सवाल ये है कि जब तक ये रियासत और इसके मुअज़्ज़ज़ इदारे अखाड़ा बने रहेंगे बड़े मालियाती पहलवानों का, तो तब तक तो ये नीचे आग ही लगेगी मियाँ साहब। देखें कायद साहब, जो कल आग लगी है, जिस शख्स ने अपने आप को आग लगाई है, वो आग क्यों लगाई है? उसको नौकरी से निकाला गया, उसने लेबर कोर्ट से केस जीता, उससे ऊपर वाली अदालत से केस जीता, फिर वो अपील हो गई, वो लाहौर हाई कोर्ट चला गया। अब साहिल जो है वो कहाँ कहाँ फिरेगा? वहाँ पर लंबा केस चला और उसके बाद उसको जो है वो उसके खिलाफ फैसला आ गया। वो अपने आप को क्या करे? आग लगाए? क्या करे? वो आग ही लगानी है उसने। उसके पास ना बिजली के बिल देने का बिल है, जब वो तनख्वाह लेता है तो हुकूमत उससे टैक्स काट लेती है। अब मैं टैक्स की मामला देखा जाए तो तनख्वाहदार तबका जो है उससे हुकूमत ने 285 अरब रुपए का एक साल में टैक्स काटा है। मैं इस प्रोग्राम को पूरा साल पे लगाया जाए तो 570 अरब रुपए बनते हैं। साहब, दो वाकयात जिसका भी हमने सरसरी जिक्र किया था, एक तो इंसाफ के असूल का जो मामला है, इसमें इस हवाले से आपके पास एक रिपोर्ट भी है। हकीकत हाल ये है कि अब ये एक बात कहते हुए कोई इस तरह की इसमें कोई राज की बात नहीं है कि जो आला अदलिया है वो तो बड़े दो गिरोहों में बटी हुई है, और वो यहाँ के जो बड़े मालियाती मफादात हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नीचे क्या हो रहा है? नीचे जो हो रहा है वो आप उसको अब देख रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं। ये साहिल ने खुद को आग लगा ली और अस्पताल में मुंतकिल हो गया। यानी अच्छा, ये लाहौर हाई कोर्ट का वाक़या है, वो फुटेज मैं चला नहीं सकता। और आज मुझे मेरे दोस्त और एक पुराने पॉलिटिकल जो लीडर भी हैं और वर्कर भी हैं, चौधरी गुलाम अब्बास ने मुझे ये भेजी थी। तो अब सवाल ये है कि ऊपर तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दो 26 जो है, और किसको नहीं पता कि ये इसको बनाने की वजह तस्मिया क्या है। यकीनन बड़ी अजीम वजूहात होंगी ये सब कुछ काम करने के लिए। और फिर जिस शफाफ तरीके से 26वीं तरमीम आई वो भी माशाल्लाह हमने देखा, और उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। तो ये तारीख के ऊपर तो ये चल रहा है कि तारीख को हमारे मफाद में उस्तवार कर दो। नीचे छोटे छोटे लोग जो हैं वकीलों की, यानी इंसाफ, हर चीज़ मंडी है भाई, इंसाफ यानी ये जाहिर है मुफ्त तो वकील मैं नहीं कर सकता ना, और ये करना भी नहीं चाहिए मुझे, मगर इतनी महंगी मंडी में एक गरीब आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? और जब नहीं मिलता तो वो क्या करता है? अपने आप को आग लगा लेता है। इसी तरीके से आपकी जो सेहत की मंडी है वो क्या असर करती है? तालीम की मंडी क्या असर करती है लोगों का? और मियाँ साहब, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के। अभी एक खबर हम चला रहे थे अच्छा, अब ज़रा लॉ एनफोर्समेंट पे आ जाते हैं। आज मैंने एक खबर पढ़ी कि 100 से ज़्यादा पुलिस वाले उनको माशाल्लाह उनको क्या नौकरी बदर कर दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया, वो अपनी ड्यूटी पर ही नहीं गए। मगर ड्यूटी की बजाय वो क्या कर रहे हैं? ड्यूटी की बजाय वो ये कर रहे हैं कि वो खबर के मुताबिक, ये खबर हम दे रहे हैं, छपी हुई है, कि वो नाकों पर लोगों को अगवा करके पैसे ले रहे हैं। इधर हम जश्न मना रहे हैं, कभी हमारा वो शो आ रहा है, कभी हमारा वो शो आ रहा है। इश्तिहारों में माशाल्लाह एक ऐसे नज़र आता है कि हम जो है वो एक, जिस तरह ने कहा था ना इन्होंने कि हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, मैंने कहा था तो हम पेरिस भेज दें, उधर लाहौर बना दोगे। तो नीचे ये हालत है ना, इस पर कुछ सियासत कर रहा है कि जी ओ बानी PTI आ जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उनके साथ ज़्यादती हुई है और हो रही है। मगर सवाल ये है कि इसके अलावा ये इशूज़ नहीं है ना, इस इशू पे कोई सियासत हो रही है, ना कोई बात करता है, ना किसी पार्टी के मंशूर का ये हिस्सा है।